कर गीत उसी के गाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। पाप क्षमा कर दो, आज हमको वरदान दो। हम पापी तेरे द्वार खड़े स्वीकारो हे भगवान। ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे। हम सब मिलजुल कर गीत उसी के गाएंगे। हमें अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के क्रूस पर गर्व करना चाहिए। उन्हीं में हमारी मुक्ति, जीवन और पुनरुत्थान है। उन्हीं के द्वारा हमारा उद्धार और मुक्ति हुई है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया पवित्र क्रूस का विजय उत्सव का पर्व मनाती है। हम हमारे जीवन में क्रूस का महत्व समझे। क्रूस किस प्रकार से हमारे जीवन को बदल देता है, क्योंकि जो भी हमारे जीवन में शुरुआत हम करते हैं तो हम विशेष रूप से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से करते हैं। हम क्रूस का चिन्ह बनाकर हर एक काम को करते हैं और हर एक प्रार्थना की शुरुआत में हम क्रूस बनाते हैं। आज हम पवित्र क्रूस का पर्व मनाते हुए अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। आज क्रूस के द्वारा हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए, क्योंकि उसी क्रूस पर हमारे प्रभु यीशु मसीह टंगे थे और उसी क्रूस के द्वारा हमें पापों से मुक्ति मिली है। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हमारी सही प्रार्थनाओं को, निवेदनों को और प्रभु कृपाओं को पाने के लिए जिन भाई बहनों ने प्रार्थना की मदद मांगी है, उन सभी की प्रार्थनाओं को भी प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। जिन भाई बहनों ने मिस्सा बलिदान चढ़ाने के लिए अर्जी की है, प्रभु उन सभी की प्रार्थनाओं को सुने, निवेदनों को सुने, ताकि प्रभु उन्हें कृपाओं और आशीषों से भर दे। आइए हम कुछ क्षण मौन रहे। हमारे पापों के लिए, हमारी कमजोरियों के लिए, हमारी गलतियों के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। मेरी सुन, दया करो, दया
प्रशंसा तेरी पूजा महिमा तेरी गाती। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। परम पिता प्रभु ईश्वर स्वर्ग धरा के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हे प्रभु यीशु मसीहा सुत परमेश्वर के, पाप जगत के हरने वाले विनती हमारी सुन। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर, पावन आत्मा संग विराजे महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा थी कि तेरा इकलौता पुत्र मानव जाति की मुक्ति के लिए क्रूस की यातना सहे। हम इस जीवन में उनका रहस्य जान गए हैं। ऐसे कृपा कर कि हम स्वर्ग में उनकी मुक्ति का फल भी प्राप्त करें। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके हृदय जिह्वा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 21 वचन संख्या 4 से 9 तक। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसी के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वे यह कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकालकर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहाँ न तो रोटी मिलती है और न पानी। हम इस रूखी सूखी भोजन से ऊब गए हैं। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके दंश से बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया। हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध भुनभुनाए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच में से सांपों को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कासे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कासे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगवा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे की सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। यही वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो
शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जन सेवा करके ही। यही वचन आदेश यही है ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जन सेवा करके ही। क्रूस प्रभु का हमको याद दिलाता है, अपना लहू देकर भी सबको बचाना है। क्रूस प्रभु का हमको याद दिलाता है, अपना लहू देकर भी सबको बचाना है। खून से सींची बगिया उसने रिश्तों की, प्रभु पथ पर चल स्वर्ग धाम तुम पालो जी। यही वचन आदेश यही है ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जन सेवा करके ही। यही वचन आदेश यही है ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जन सेवा करके ही। सारा जग प्रभु आत्मा से आबाद है। हालेलुया हालेलुया। सारी दुनिया वही संभाले, सारी चीजें देखे भाले, सब तक पहुँचे उसकी ही आवाज है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संख्याएं 13 से लेकर 17 तक। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा है। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई इसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए संसार में नहीं भेजा है कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रभु के पवित्र क्रूस का विजय उत्सव मनाते हैं और इस पवित्र क्रूस का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि जब हम प्रार्थना की शुरुआत करते हैं तब हम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम लेते हुए उसकी शुरुआत करते हैं। और जब हम सुबह भी जब उठते हैं तो हम सबसे पहले क्रूस का चिन्ह बनाकर प्रभु को धन्यवाद देते हुए उठते हैं। और रात को जब सोने जाते हैं तब भी हम क्रूस का चिन्ह बनाकर प्रभु को धन्यवाद देते हुए सो जाते हैं। इस तरह की जीवनचर्या से
हमें यह पता चलता है कि हमारा जीवन प्रभु पर निर्भर है। जब हम छोटे थे और अभी भी जब हम बाहर जाते हैं, तब हमारे माता पिता हमसे यह कहते थे कि तुम जब बाहर जाओ तो बचपन से जो क्रूस का चिन्ह हमें बनाना सिखाया था, उसी को बनाते हुए हम आगे बढ़ते थे। जब हम मोटरसाइकिल से जा रहे हो या फिर कार से जा रहे हो, तो हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का जो पवित्र चिन्ह है, क्रूस का चिन्ह, उसे बनाते हुए ही हम आगे जाते हैं। क्योंकि प्रभु हमारा संरक्षण है, वही हमारे जीवन का मूल आधार है और हमारे जीवन पर उसी का अधिकार है। इसीलिए हम प्रभु को अपना सर्वोपरि मानकर, प्रभु को अपना सर्वस्व देते हुए हम क्रूस का चिन्ह बनाते हैं। और क्रूस का चिन्ह इसलिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी पवित्र क्रूस पर प्रभु यीशु स्वयं अपने प्राणों को उन्होंने त्यागा था, अपने प्राणों को उन्होंने दिया था और हमारी मुक्ति के लिए पवित्र क्रूस सहयोगी हुआ। और पवित्र क्रूस के द्वारा ही जो क्रूस कहा जाता है कि जो अपराधियों को टंगाने के लिए उस समय में इस्तेमाल किया जाता था, जो घोर अपराधी थे, उनके लिए यह क्रूस एक अपराध का चिन्ह, एक जघन्य अपराध का चिन्ह रहता था। लेकिन जब प्रभु उस क्रूस पर टंगे और प्रभु जब उस क्रूस पर मर गए, तब से यह क्रूस विजय का चिन्ह बन गया। जिस क्रूस को लोग पहले देखकर उसे कहते थे कि यह क्रूस किसी के पाप का या किसी के अपराध का चिन्ह है, लेकिन आज वही क्रूस हम देखते हैं कि हमारे विश्वासी भाई बहन, ख्रिस्ती भाई बहन भी पहनते हैं, ईसाई लोग भी पहनते हैं, गैर ईसाई लोग भी पहनते हैं। भले ही वे उसका महत्व नहीं समझे, लेकिन क्रूस हम उनके गले में देख सकते हैं। उनके जीवन में प्रभु का जो आसरा है, सहारा है, उस क्रूस के द्वारा हमेशा बना रहता है। जी हाँ, कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, हम विशेष रूप से पढ़ते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार में, जहाँ पर हमें जब प्रभु क्रूस पर टंगाए जा रहे थे उसका विवरण पूरा दिया गया है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 में वे ईसा को ले गए और वह अपना क्रूस ढोते हुए खोपड़ी की जगह नामक स्थान गए। इब्रानी में उसका नाम गोलगाता है। तो प्रभु क्रूस उठाते हुए कलवारी टेकरी की ओर जाते हैं और रास्ते में आपने देखा है कि बहुत सारे लोग उन्हें देखते हैं। माँ मरियम की भेंट होती है, मरियम मगदलेना से वे मिलते हैं और इस तरह वे आगे बढ़ते हैं। और जब प्रभु हमारे पाप रूपी क्रूस को ढोते हैं, हमारे पापों के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, तो प्रभु आज हमसे यह कहते हैं कि तुम अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे चलो। हमारा क्रूस क्या हो सकता है हमारे जीवन में? हमारे जीवन में हर दिन की जो परेशानी है, हर दिन का जो दुख है, जो संकट है, उसे हमें ढोते हुए आगे बढ़ना है, उसे हमें अपने कंधे पे लादे हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि हर दिन हम देखते हैं कि हमारे जीवन में किसी न किसी प्रकार से हमें दुख होता है, कष्ट होता है, समस्याएं आती है, जीवन समस्याओं से घिर जाता है। वही हमारे लिए एक क्रूस है। प्रभु आज हमें उसी क्रूस को उठाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसी क्रूस के द्वारा हमें मुक्ति मिलेगी, उसी क्रूस के द्वारा हमारा जीवन पवित्र होगा। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। क्रूस उठा के प्रभु के पीछे होना है। मुश्किलें, परेशानी आ जाए, लेकिन फिर भी प्रभु के पीछे जाना है। तकलीफें आ जाए, फिर भी हमें प्रभु के पीछे जाना है। और इसी तरह हर दिन का क्रूस हमें उठाना है। जब प्रभु का क्रूस उठाते हुए हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में प्रभु का निवास होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि जो क्रूस मूर्खता का प्रतीक था, जो क्रूस लोगों को यह दिखाता था कि इस क्रूस के द्वारा जघन्य अपराधी लोगों को इस क्रूस पर टंगाया जाता था। लेकिन हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के पहले पत्र में अध्याय 1 पद संख्या 18 में, जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं,
जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं, किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं वह ईश्वर का सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानियों का ज्ञान नष्ट करूंगा और समझदारों की चतुराई व्यर्थ कर दूंगा। प्रभु कहते हैं, मैं ज्ञानियों का ज्ञान नष्ट करूंगा और समझदारों की चतुराई व्यर्थ कर दूंगा। हम में ज्ञानी शास्त्री और इस संसार के दार्शनिक कहाँ हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन प्रभु का ज्ञान हमारे जो बहुत सारे ज्ञानी व्यक्ति हैं उनसे कहीं अधिक महान है। क्योंकि प्रभु की मूर्खता ही हम कह सकते हैं कि इन ज्ञानियों के ज्ञान से बहुत अधिक है। और प्रभु हम सभी को यही आज बताना चाहते हैं कि हम इस जीवन में जब आए हैं तो हमारे जो ज्ञान है, ज्ञान रूपी अंधकार में आज हर एक व्यक्ति भटक रहा है, उसे छोड़कर आज वे प्रभु का ज्ञान प्राप्त करें, प्रभु के क्रूस को अपना ले और वे पापों से दूर हट जाएं। जिस प्रकार से क्रूस पर ही वह डाकू प्रभु के सामने पश्चाताप करते हुए प्रभु की राहों पर चला और प्रभु के साथ में रहने के लिए उन्होंने विशेष रूप से प्रभु से कृपा मांगी और प्रभु ने उन्हें विशेष कृपा और अनुग्रह से नवाजा। तो इसी तरह आज हमें भी उस क्रूस को अपने गले लगाना है, पवित्र क्रूस का चिन्ह अपने जीवन में बनाना है और हर एक बच्चे को सिखाना है कि किस प्रकार से हम जब प्रभु के पवित्र क्रूस को बनाते हैं तो प्रभु हमें आशीष प्रदान करते हैं। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु के पवित्र क्रूस का विजय उत्सव मनाते हुए हम उत्साह के साथ, उमंग के साथ प्रभु के पास जाएं और क्रूस की उपासना करें, क्रूस की आराधना करें, क्योंकि उसी क्रूस पर प्रभु यीशु ने अपना रक्त बहाया है, अपने प्राणों की आहुति हम सभी के पापों के लिए दी है, हम सभी के गुनाहों के लिए दी है। आइए हम उसी क्रूस से बहते हुए पवित्र लहू और जल के द्वारा मुक्ति और आशीष प्राप्त करें। सजाया तेरे चरणों पर अर्पण को लाया, स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन। नव जीवन का पावन बलिदान, मेरे लिए तेरे प्रेम भरे दान। नव जीवन का पावन बलिदान, मेरे लिए तेरे प्रेम भरे दान। तेरे प्रेम में मेरा जीवन, तेरे प्रेम में मेरा जीवन, इस वेदी पर कुर्बान, इस वेदी पर कुर्बान। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, क्रूस के बलिदान द्वारा संसार के सारे पाप हर लिए गए हैं। यह भेंट हमें सभी पापों से शुद्ध करे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं।
हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा तुझे धन्यवाद दें। तेरी इच्छा हुई कि क्रूस के काट से मानव जाति को मुक्ति प्राप्त हो। इस भांति जहाँ से मृत्यु आई थी, वहीं से नवजीवन का स्रोत फूट पड़े, और जिस शत्रु ने वृक्ष पर विजय पाई थी, वह हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा वृक्ष पर ही पराजित हो जाए। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियाँ तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। उमंग भरी आवाज में हम करें प्रभु का स्तुति गान। स्वर्ग के सब दूतों के संग गाए उसका मंगल गान, गाए उसका मंगल गान। होसाना 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 होसाना। जिसकी महिमा है वो अंबर में, उसका कर हम पूजन, उसका कर हम पूजन। मन की सारी शक्ति से हम गाए उसका महिमा गान, गाए उसका महिमा गान। होसाना 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 होसाना। ऊंचे गगन में प्रभु परमेश्वर को करे हम जय जय गान, करे हम जय जय गान। धन्य धन्य है शक्तिमान ईश्वर, पावन उसका नाम महान, पावन उसका नाम महान। होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा।
तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, जब मैं पृथ्वी से ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरे पवित्र भोज से पुष्ट हो गए हैं। तूने अपने जीवनदायी क्रूस के काठ द्वारा हमारा उद्धार किया है। हमारा निवेदन सुन और हमें पुनरुत्थान की महिमा तक ले चल। तू जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, ख्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। क्रूस पे उसने प्राण दिया, पापी जगत से प्यार किया। क्रूस पे उसने प्राण दिया, पापी जगत से प्यार किया। तेरा ये प्रेम अपार हो, तेरा ये प्रेम अपार हो। ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। माझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से करे मुलाकात। यीशु से करे मुलाकात। यीशु से करे मुलाकात।